क्योंकि टाइम हो चुका है। चलिए, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। और हम सीख रहे थे कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं एक द्विपद की एक बहुपद के साथ, है ना। यही हम लोग कर रहे थे, तो उसी को अब हमें आगे बढ़ाना है। तो शुरू करते हैं क्लास को एक क्वेश्चन की हेल्प से। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय व्यंजकों का गुणन द्विपद से बहुपद, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो कैसे करते हैं हम गुणा, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया, 2x-5 की गुणा करनी है -x-4, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 2x-5 की, ये 2x-5 है, इसकी गुणा किसमें करनी है, -x-4, यानी इसमें गुणा करनी है। यही हम कर रहे थे पिछली क्लास में, आया सभी को याद, यही चल रहा था ना टॉपिक। तो कैसे करते हैं गुणा, कैसे करते हैं गुणा, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक करके हम इनको अंदर भेजेंगे। मैंने बताया था कि ये हमारा स्कूल हो गया, ठीक है। और ये दो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल के बाहर हैं, और इनका स्कूल बैग क्या है, इनका चिन्ह है ना। जब हम स्कूल जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं, अपने स्कूल बैग के साथ। तो ये दो लोग हैं, एक का नाम है 2x और एक का नाम है 5, और इनका स्कूल बैग क्या है, इनके चिन्ह। जैसे 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, और 2x का चिन्ह क्या है, प्लस। मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब वो प्लस का है, ठीक है। तो हम इनको अब स्कूल के अंदर भेजने वाले हैं इनके स्कूल बैग के साथ, यानी इनके चिन्हों के साथ। तो चलिए भेजते हैं। तो सबसे पहले हम किसको भेजेंगे, 2x को, यानी पहले किसकी गुणा होगी, 2x की। तो 2x की गुणा हुई किसमें, -x-4 में, ठीक है। सबसे पहले किसकी गुणा हुई, 2x की, किसमें, इस पूरे ब्रैकेट में। सबसे पहले किसकी गुणा हुई है, 2x की, किसमें गुणा हुई है, इस पूरे ब्रैकेट में, इस पूरे स्कूल में। तो 2x गुणा -x-4। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद किसकी गुणा होगी, -5 की, है ना। दोनों की करनी है, पहले मैंने 2x की कर दी, अब किसकी होगी, -5 की। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -5 गुणा किसमें, -x-4। ऐसे ही करते थे। यहां तक सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक सबको समझ आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, सभी लोग, सभी लोग। अच्छा हाँ, रिपीट करता हूं, ठीक है सुमित। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2x की गुणा की है इस पूरे ब्रैकेट में, है ना। बेसिकली मुझे इस ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है, इस कोष्ठक की, इस कोष्ठक के अंदर गुणा करनी है। तो मैं सबसे पहले किसकी करूंगा, इस कोष्ठक के अंदर सबसे पहले 2x लिखा है, तो पहले 2x की गुणा कर दूंगा इसमें। तो 2x की गुणा की किसमें, -x-4 में, 2x गुणा -x-4, ठीक है। इसके बाद किसकी गुणा होगी, -5 की। तो -5 गुणा -x-4, तो यहां पर -x-4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस 2x की इस कोष्ठक के अंदर गुणा करना। इस 2x की गुणा करनी है किसके अंदर, इस कोष्ठक के। तो कैसे होगी, पहले 2x अंदर गया तो कौन मिला उसको, -x। तो 2x की गुणा किसमें हुई, -x में। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लग गया। फिर कौन मिला, 4। तो 2x की गुणा किसमें हो गई, 4 में, ठीक है। क्या किया मैंने, इस 2x को इस ब्रैकेट के अंदर भेजा, तो उसको कौन मिला, -x। तो 2x की गुणा हो गई -x में। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लग गया। फिर कौन मिला, 4। तो 2x की गुणा हो गई 4 में। ठीक इसी प्रकार -5 की गुणा होगी, ठीक है। तो -5 ब्रैकेट के अंदर गया, तो -5 की गुणा किसमें होगी, उसको कौन मिला, -x, यानी -x में हुई। फिर उसको कौन मिला, माइनस, तो माइनस लग गया। फिर कौन मिला, 4। तो -5 की गुणा हो गई 4 में। यहां तक सबको समझ आया, बताइए जल्दी से, यहां तक कोई डाउट। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए जल्दी से, यहां तक कोई डाउट किसी को, सबको क्लियर है यहां तक, चलो।
अब गुणा करते हैं, 2x गुणा माइनस एक्स कितना होगा, 2x गुणा माइनस एक्स। तो 2x कैसा है, प्लस का, 2x कैसा है, प्लस का, और x कैसा है, माइनस का, x कैसा है, माइनस का। प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, है ना, ये प्लस का है 2x और x माइनस का है, बीच में गुणा का निशान है, तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आया, और 2x के x में गुणा करने पर आया 2x स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2x स्क्वायर। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर यहां तक, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक यस है, सर। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग गया। अब 2x गुणा 4, 2 की गुणा 4 में होगी तो 8, और ये x ऐसे का ऐसे ही, फिर माइनस है तो माइनस लग गया। 5 की गुणा माइनस एक्स में करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए, 5 की गुणा माइनस एक्स में करने पर क्या आएगा, 5 की गुणा माइनस एक्स में करने पर क्या आएगा, -5x। -5x। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर दें मुझे चैट बॉक्स में, सभी का आंसर चाहिए मुझे, कहाँ खोए हुए हो भाई, -5x उठ सर। जाओ, जो चीज मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। 5 की गुणा माइनस एक्स में करने पर क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जल्दी, वेरी गुड, बाकी लोग भी टाइप करें, यस। तो सबका ध्यान यही होना चाहिए क्लास में, है ना, आपको कहीं और कुछ नहीं सोचना है, 1 घंटा आपको बस यहीं पर ध्यान देना है। तो 5 कैसा है, प्लस का, एक्स कैसा है, माइनस का, बीच में गुणा का निशान है, तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस आया, और 5 की एक्स में गुणा होने पर 5x, तो यहां पर क्या बचा, अच्छा, हाँ, माइनस का 5x, फिर माइनस है तो माइनस लग गया। अब जल्दी से बताइए मुझे, -5 की 4 में गुणा करने पर क्या आएगा, -5 की गुणा 4 में करने पर क्या आएगा, जल्दी बताइए सभी लोग चैट बॉक्स -20। में, -20। चैट बॉक्स में भी आंसर दीजिए, मोहित का आंसर आया है, बाकी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। -5 गुणा 4 क्या होगा, सुमित का आंसर आया है -20, मोहित का आंसर आया है, बाकी लोग, हेलो, हाँ जी, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें -5 गुणा 4, जल्दी से, -20, भरत का, नितिन का आंसर आया है, मनीष का आंसर आया है। तो -5 गुणा 4, ठीक है। अब 5 कैसा है, माइनस का, 4 कैसा है, प्लस का, बीच में क्या है, गुणा का निशान, माइनस की प्लस में गुणा होगी तो पहले आएगा माइनस, तो आ गया माइनस, और 5 की 4 में गुणा होगी तो 20। ठीक है, क्लियर सभी को, हेलो, सबको क्लियर, यस सर। ठीक है, चलो, तो यहां पर बचा -2x² माइनस का 8x। अब दो चिन्ह जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, बताओ, प्लस। प्लस। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो चिन्हों की क्या होती है, गुणा। गुणा होती है, तो माइनस माइनस क्या हुआ यहां पर, प्लस। दोबारा सुन लीजिए जिनको नहीं पता, जब दो चिन्ह एक साथ आए, एक साथ आने का मतलब ये है कि उन चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये माइनस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होती है चिन्हों की, तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, तो यहां पर आया प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 5x, बताइए यहां पर क्या आएगा, माइनस माइनस, बताइए जल्दी से क्या आएगा, हाय हेलो अमन पवार बाद में कर लेना, मुझे आंसर दो, माइनस यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लस 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 4 बार आपने प्लस लिखा है, तो बताइए क्यों आएगा प्लस, माइक ऑन करके, अमन पवार माइक ऑन करके बताइए क्यों आएगा प्लस, अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है माइक ऑन करके बताइए प्लस क्यों आएगा, बताइए मुझे, आपने बोला प्लस, क्यों आया प्लस, अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है, ठीक है, सुमित आप बताइए, ओके कोई बात नहीं, सुमित आप बताइए क्यों आएगा प्लस, सर अगर माइनस की माइनस में गुणा करेंगे ना तो यस, हमारा इक्वल प्लस आएगा। वेरी गुड। तो अमन ध्यान से सुने, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे माइनस ये माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आने से मतलब ये है अमन कि ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या ना हो। जब जब भी ऐसा आपको कहीं दिखे, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो उन चिन्हों की गुणा होती है, और जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो आता है प्लस, तो इसलिए यहां पर आएगा प्लस, और फिर आया 20 तो 20 लिख दिया, ठीक है, क्लियर यहां तक।
तो यहां से क्या बचा, -2x²। अब बताइए -8x प्लस 5x कितना होता है? -8x प्लस 5x कितना होगा? कितना होगा? चैट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपको सही ही आंसर करना है, आपका आंसर गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, सही भी हो, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर करिए, कोशिश करिए। यस, सुमित ने आंसर दिया -3x, बाकी लोग आंसर दें। -8x में से -8x और 5x, -8x प्लस 5x क्या होगा? -8x प्लस 5x क्या होगा? -3x मनीष बोल रहे हैं। स्पीड आर्ट्स नाम से जो स्टूडेंट है ये भी -3x बोल रहे हैं। -40x²। मोहित गुणा नहीं करनी है, हमें गुणा नहीं करनी है। आपको कहीं गुणा का निशान दिख रहा है इसमें? जो मैंने यहां पर लिखा है, आपको कहीं गुणा का निशान दिख रहा है क्या? मैंने कहीं गुणा का निशान लगाया हुआ है क्या यहां पर? यहां पर आपको बस एक प्लस का चिन्ह दिख रहा है बीच में और एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो यानी आपको या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा? आप देखो 8x कैसा है, माइनस का। 8x कैसा है, माइनस का। 5x कैसा है, प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, पहले चैप्टर में बहुत बार बताया, इस चैप्टर में भी बहुत बार बताया, दोबारा बता रहा हूं। जब भी दो पदों के चिन्ह या दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जैसे ये 8x का चिन्ह माइनस है, 5x का चिन्ह प्लस है, तो हम उनको घटाएंगे, और अगर एक जैसे होते तो हम उनको जोड़ते। तो यहां पर अलग अलग है तो घटाएंगे। 8x में से 5x गए तो कितने बचे, 3x। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि उत्तर का चिन्ह जो होता है, आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो ये जो 3x है, इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों में से बड़ा है। तो बताओ 8x बड़ा है या 5x बड़ा है? 8x। 8x बड़ा है। बाकी लोग बताइए 8x बड़ा है या 5x बड़ा है? हाँ कर पाँच रहे हैं एक्स भारत, रुक जाओ रुक जाओ, रुक सर, जाओ भारत, 5x बड़ा करते हैं है। पोल में भी। सर 5x बड़ा है, 5x। 5x यस बड़ा सर। है। वेरी गुड भाई, 5x कैसे बड़ा है? जिन्नू है। क्या? हाँ अब बताइए, किसको हंसी आ रही है भाई? मैंने कोई आपको चुटकुला सुनाया है क्या? ध्यान नहीं है पढ़ाई में, इसका मतलब है ना? आठ बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है? सर 8। मान लो मैं प्लास्टिक वाले एक्स आते हैं ना, प्लास्टिक के आते हैं ना अल्फाबेट इंग्लिश के, वो मैं प्लास्टिक के 8x लाया हूँ, प्लास्टिक के 5x लाया हूँ। ठीक है, 8x मैंने आपको दे दिए हैं, 5x मेरे पास है। यार देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं, है ना, लेकिन आपको मजाक लग रहा है ये सब चीजें, तो फिर ठीक है, आपको मजाक लग रहा है तो, लेकिन मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने में। तो जिनको मजाक लग रहा है उनके लिए भी अच्छी बात है, गुड इवनिंग लेकिन जी। जो सीख रहे हैं, गुड इवनिंग रौनिक, जो सीख रहे हैं उनके लिए मैं खुश हूं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। 8x और 5x, यानी अगर आपके पास 8x है और मेरे पास 5x है तो किसके पास ज्यादा है? 8 ज्यादा होगा तो 8x। 8x ज्यादा होगा, और 8x माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो आंसर आया वो आया माइनस का 3x। ठीक है, और प्लस का 20 बच गया। ओके, तो यही मेरा आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर रिपीट कराना है किसी को तो आर टाइप कर दीजिए। सभी का रिस्पॉन्स प्लीज, सभी लोग। ठीक है, तो करते हैं एक सवाल। ये सवाल है आपके लिए, इसको आपको पोल में आंसर करना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, और पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए,
करिए सभी लोग, इसके 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि -2y -1 की गुणा 2y प्लस z में करनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, तो कॉपी में अपनी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है वरना तीर गलत जगह लग सकता है। यानी क्वेश्चन पर तुक्का नहीं मारना है, अच्छे से निशाना लगाना है। यस, सभी लोग सॉल्व करें इसको। ओके मनीष, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। एक 2 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, प्लीज सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। यहां पर आपको गुणा करना है -2y -1 को 2y प्लस z से। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, आप आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी ना करें कोई भी। आसान सा क्वेश्चन है, आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का, और प्रोसेस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी को। यस, ओके, वेरी गुड। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है और अभी भी आधे लोग बचे हुए हैं। आई हैव तो डन सर। ओके, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर आपने इससे पहले कोई क्वेश्चन करवाया पूल में? नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन है। थैंक यू सर, आज मैं लेट हो गई थी इसीलिए पूछ रही थी। ओके, यस, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। आखिरी 30 सेकंड और हैं, लास्ट 30 सेकंड्स। यस, सर 1 मिनट रुको। 30 सेकंड और हैं आपके पास, 30 सेकंड और दे रहा हूँ, चलो मतलब 1 मिनट ही हो जाएगा, वो 30 तो मैं दे चुका हूँ, 30 सेकंड और हैं आपके पास। तो जल्दी से करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 लोगों का गलत है, बाकी सबका सही है, और 4 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। आखिरी 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकंड्स। सर 20 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, 20 सेकंड और। सभी लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मनीष, आप अपना माइक बंद रखें। चलिए, लास्ट 10 सेकंड्स, अब आखिरी 10 सेकंड हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो सबका आंसर आया था, लेकिन सिर्फ 3 लोगों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। ठीक है, तो वेरी गुड। जिनका गलत था वो प्लीज ध्यान दें इधर। हमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट की या इस पूरे कोष्ठक की इस कोष्ठक के अंदर गुणा करनी है। ठीक है, इस पूरे कोष्ठक की इस कोष्ठक के अंदर, दूसरे वाले कोष्ठक के अंदर गुणा करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इस कोष्ठक का पहला पद उठा रहा हूं,
यानी -2y। तो पहले मैं -2y की गुणा करता हूं इसमें, तो मैंने यहां पर लिखा -2y गुणा 2y प्लस z। उसके बाद -1 है, अब मैं -1 की गुणा कर रहा हूं इसमें, तो -1 गुणा 2y प्लस z। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला पद उठाया -2y, उसकी गुणा कर दी इस कोष्ठक में। फिर दूसरा पद उठाया -1 और उसकी गुणा कर दी इस कोष्ठक में। चलिए, अब इस 2y की गुणा करनी है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, इस 2y की गुणा करनी है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो कैसे होगी, सबसे पहले 2y ब्रैकेट के अंदर गया, सॉरी -2y ब्रैकेट के अंदर गया, तो उसको कौन मिला, 2y। तो -2y की गुणा हो गई 2y में। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला, z, तो -2y की गुणा हो गई z में। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को। उसके बाद क्या यस है, सर। -1 अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला, 2y, तो उसमें गुणा हो गई। फिर और अंदर गया तो उसको कौन मिला, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर और अंदर गया तो उसको कौन मिला, z, तो -1 की गुणा z में हो गई। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, आप प्लीज चैट बॉक्स में बस एक बार ही लिखिए, जो भी आपको अपना ऑप्शन लिखना है, बार बार उसको डिजाइन मत बनाइए। तो -2y गुणा 2y क्या होगा, बताइए जल्दी से, -2y गुणा 2y क्या होगा। एक बार आंसर लिखना है सभी को, -4y की दो। -4y स्क्वायर। -4y²। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, सभी का मुझे आंसर चाहिए। -4y², यस, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, माइनस, ये माइनस का है 2y और ये वाला 2y प्लस का है, बीच में गुणा। तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आया, और y की y में गुणा करोगे तो y²। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, प्लस है तो प्लस आ गया। फिर -2y गुणा z कितना होगा, बताइए, -2y गुणा z कितना होगा, माइनस का 2y गुणा z। बताइए सभी लोग क्या होगा, -2yz। -2yz। बाकी लोग भी बोलिए भाई। तो 2y माइनस का -2yz। है, z प्लस का है, और बीच में गुणा का निशान है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया। ठीक है, और 2y की z में गुणा करोगे तो 2yz। तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2yz। उसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस लग गया। 1 की 2y में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 की आप जिसमें गुणा करते हो वही आता है। 1 की 10 में करोगे 10 आएगा, 100 में करोगे गुणा तो 100 आएगा। तो 1 की गुणा 2y में करोगे तो 2y ही आया। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। -1 की z में गुणा करोगे तो क्या आएगा, बताइए, -1 गुणा z, माइनस -z। वेरी गुड। -1 गुणा z, एक यहां पर माइनस का है, z यहां पर प्लस का है, बीच में गुणा का निशान, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, और 1 की z में गुणा करोगे तो z। तो क्या आया यहां पर, -z। यहां तक समझ आ गया सभी को, बताइए, यहां तक क्लियर है। ठीक है, यस और सर। अब हमारा क्वेश्चन लगभग हो ही चुका है, तो हमारा आंसर क्या है, -4y² प्लस माइनस माइनस। अच्छा, जब दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी, -2yz। एक मिनट, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है, इसलिए प्लस और माइनस की गुणा हो गई तो माइनस आया। फिर 2yz, फिर माइनस है तो -2y, फिर प्लस माइनस, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो -z, और यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए, -4y² -2yz -2y -z। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया था उनका आंसर एकदम सही है। चलिए, तो आगे बढ़े, सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ, तो यही प्रोसेस रखना है आपको, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, मल्टीप्लीकेशन में चाहे अंदर इसमें 2 पद आ जाए चाहे 3 पद आ जाए, तो प्रोसेस से चलना है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। -a² - b की गुणा 2a + 1 में करनी है, करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका।
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की गुणा 2a प्लस 1 में करनी है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। तो अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे और जिनका मैं नाम लूंगा वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएंगे। तो सभी लोग पहले अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सही गलत जैसे भी हो बस सॉल्व करिए और मैं कॉपी देखूंगा कि आपने कितनी कोशिश की सॉल्व करने की। आपके पास 2 मिनट हैं, तो जितना सॉल्व हो 2 मिनट में उतना सॉल्व करिए, फिर मैं कॉपी चेक करने वाला हूं। आपका टाइम शुरू हो चुका है, 2 मिनट बाद फिर मैं कॉपी चेक करूंगा। मेहताब क्या लिख रहे हो आप ये? सर हैंग हो रहा है, ये गलती से लिखेगा सर। ओके। भारत भारत क्लास के टाइम पर आपको इंडोर ही रहना है, आउटडोर मत जाया करो। क्लास को आप इंडोर किया करो, ठीक है? तो जल्दी से इंडोर हो जाओ और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके मनीष, चलिए 1 मिनट और है, फिर मैं नाम लेता हूं, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक दिखानी है। अच्छा, जब मैं नाम लूंगा तो प्लीज रिस्पॉन्स करना, ये माइक बंद करके बैठे मत रहना, है ना? अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे भारत ने बोला कि वो बाहर हैं अभी, तो आप भी बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम कि मेरे पास नोटबुक नहीं है या मैं बाहर हूँ, है ना? तो आपकी जो भी समस्या है वो बता देना मुझे माइक ऑन करके, ठीक है? चुप मत बैठे रहना, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट कहाँ पर है, क्यों, क्या रीजन है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। ओके सुमित, चलिए तो चेक कर लेते हैं फिर नोटबुक। सबसे पहले मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है। दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने, कितना सॉल्व किया? अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है। सर मैंने किया ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया? सर मैं अभी चढ़ेगा था। क्या सर मैं अभी चढ़ेगा था। मतलब? मैं समझा नहीं क्या कह रहे कंफ्यूज थे। हो गया था। अच्छा, कंफ्यूज, ओके। कुछ होगा था। तो कुछ तो किया होगा, कहाँ किस पॉइंट पर कंफ्यूज हुए हो वो तो दिखाओ। क्वेश्चन लिखा आपने अपनी नोटबुक में? क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दो मुझे लिखा हुआ, अपनी नोटबुक दिखाओ कि आपकी नोटबुक में क्या लिखा हुआ है। कैमरा ऑन करिए, अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने उसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन तो लिखा होगा कम से कम, या नहीं लिखा हो भी? नहीं लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पीड स्पीड आर्स नाम से जो स्टूडेंट हैं, स्पीड आर्स नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखा दीजिए अपनी कॉपी। ओके अमन, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। आप सर सोल्व कर रहा हूँ। जितना सॉल्व कर लिया उतना दिखा दो, कितना सॉल्व किया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके अमन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे अंश पारचा नाम से जो स्टूडेंट है। दिखाइए कॉपी, कितना सॉल्व किया आपने? हाँ जी, अंश पारचा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए, अपनी नोटबुक दिखाइए, कितना सॉल्व किया आपने? कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी प्लीज करें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था, मुझे इस पूरे कोष्ठक की गुणा इस पूरे कोष्ठक के अंदर करनी है। तो मैं इस कोष्ठक में से पहला पद उठाता हूं। पहला पद क्या है? माइनस ए स्क्वायर, उसकी गुणा करूंगा इस पूरे कोष्ठक में, यानी माइनस ए स्क्वायर की गुणा हो गई है 2a प्लस 1 में। उसके बाद इस कोष्ठक का दूसरा पद कौन सा है?
दूसरा पद कौन सा है, माइनस बी। तो अब माइनस बी की गुणा करूंगा तो माइनस बी की गुणा हो गई है 2a प्लस 1 में। ऐसे ही किया सभी ने ऐसे ही किया ना? कोई डाउट इस वाले स्टेप में? इस स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दो। सबको Yes, sir. क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब माइनस ए स्क्वायर की, यानी इस माइनस ए स्क्वायर की गुणा होनी है इस पूरे कोष्ठक में। तो माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, इस कोष्ठक के अंदर जाएगा। तो उसको कौन मिला, सबसे पहले 2a। तो माइनस ए स्क्वायर की गुणा हो गई 2a में। फिर उसको कौन मिला, प्लस। तो यहां पर प्लस लग गया। फिर माइनस ए स्क्वायर अंदर गया इस कोष्ठक के, तो प्लस के बाद कौन मिला उसको, 1। तो माइनस ए स्क्वायर की गुणा हो गई है 1 में। यहां तक कोई डाउट? भाई चैट बॉक्स में बताते रहिए मुझे, यहां तक कोई डाउट? No doubt, sir. सबको क्लियर? यस सर। पक्का? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब उसके बाद क्या है, माइनस बी, है ना? अब इस माइनस बी की गुणा करूंगा तो माइनस बी अंदर जाएगा, तो उसको कौन मिला, 2a। तो माइनस बी की गुणा हो गई 2a में। फिर कौन मिला, प्लस। तो प्लस लग गया। फिर अंदर गया माइनस बी, तो कौन मिला उसको, 1। तो माइनस बी की गुणा हो गई 1 में। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बता दो, माइनस ए स्क्वायर गुणा 2a कितना होगा? माइनस ए स्क्वायर गुणा 2a, -2 क्यूब। -2 की घात 2। -2 माइनस क्यूब। 2 एक्सक्यूज मी क्यूब। सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर -2 की 3। 2 की 3 है, -2 a की क्यूब, a की 3। सर -2 A की क्यूब। हाँ, a की क्यूब होगा ना, है ना? क्यों होगा, देखो ये माइनस का है ए स्क्वायर, ये 2a प्लस का है, बीच में गुणा का निशान। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, ठीक है, चिन्ह तो ऐसे आया माइनस। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। उसका कौन होता है, 1। जैसे लिखा हुआ है a, इसकी कोई घात नहीं है तो उसकी घात क्या है, 1, है ना? ऐसे ही इसका कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक क्या है, 1। सबको याद है ये चीज, मैं हर क्लास में आपको रिपीट करता हूं। तो इस ए स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, इस ए स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, तो मतलब यहां पर है 1। तो 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आया, और ए स्क्वायर यानी ये ए की घात 2 की ए में गुणा करोगे तो क्या आएगा? अब इस सर A की क्यूब। ए की क्यूब, वेरी गुड। तो कैसे आया ए की क्यूब, क्योंकि इस ए पर कोई घातांक नहीं है तो मतलब उसका घातांक 1 है। और मैंने बताया था जब एक जैसे चर की गुणा हो, है ना, जब दो एक जैसे चर की गुणा हो, जैसे ए और ए दोनों एक जैसे हैं तो और इनकी गुणा हो रही है, तो क्या होता है, जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ए की घात क्या होगा, 2 + 1 यानी ए की घात 3। तो ए स्क्वायर गुणा ए क्या हुआ, ए की घात 3। तो यहाँ क्या बचा, -2 ए की घात 3। पूरा आपको पूरा चिन्ह के साथ और पूरा एकदम खोल के इसको मैंने गुणा करना बता दिया है, दोबारा से एक बार फिर, ठीक है? तो सबको क्लियर हुई ये चीज, कैसे आया Yes, -2a sir. क्यूब? ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस आ गया। अब बताइए -a स्क्वायर की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा? मैथ में सबसे आसान चीज क्या है, 1 में गुणा करना, क्योंकि हम 1 में जिसकी गुणा करते हैं वही आ जाता है। 10 की गुणा करोगे 10 आएगा, 100 की गुणा करोगे 100 आएगा, 1000 की गुणा करोगे 1000 आएगा, है ना? तो इसी प्रकार जब आप 1 में -a स्क्वायर की गुणा करोगे तो -a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या आ गया, माइनस का a स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। b गुणा 2a क्या होगा, b गुणा 2a क्या होगा बताइए, b गुणा 2a क्या होगा, 2AB। 2ab। बाकी लोग, हाँ जी सभी लोग बताइए मुझे आंसर, सभी लोग दें। b की 2a में गुणा करने पर क्या आएगा, चैट बॉक्स में 2BA। 2ba, हाँ 2ba भी बोल सकते हो, 2ab 2ab 2ab, यस 2ab। ओके, तो कैसे आया 2ab? अब मैंने बताया अगर कुछ भी गुणांक ना तो एक होता है जब कोई भी गुणांक ना हो,
इस b का कोई गुणांक नहीं था, तो मतलब 1 है। 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, और b की गुणा a में करोगे तो आप ba भी लिख सकते हो, ab भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो 2ba या 2ab आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या बचा, 2ab। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब माइनस b गुणा 1 क्या होगा, माइनस b की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -b। माइनस बी, है ना। मैंने बताया ना, सबसे आसान मैथ में क्या है, 1 में गुणा करना, क्योंकि आप जिसकी गुणा करते हो 1 में वही आ जाता है। 1 में अगर आप माइनस बी की गुणा करोगे तो माइनस बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, माइनस बी। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब आखिरी इसको स्टेप में लिख लेते हैं। -2a⁻3, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो क्या होता है, जब दो चिन्हों के Multiply। बीच में क्या होता है, सॉरी, जब दो चिन्हों के Multiply। बीच में, हाँ, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हुआ, a⁻2 -2ab, और फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हुआ, -b। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो सबको समझ आया स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस कैसे मल्टीप्लीकेशन हुआ। बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो इस पूरे प्रोसेस में। यस सर। आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन करें। रेडी हो सभी लोग क्वेश्चन के लिए? ठीक है, करते हैं तो। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, इसको आप जरा एक बार देख लें। तो पिछली क्लास में अंश पार्चा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया था। यशवंत, साक्षी, साक्षी आज की क्लास में नहीं है शायद। प्रिंस आर्मी, इन्होंने आंसर दिया था। किरण ने आंसर दिया था। सुमित, भारत एंड स्पीड आर्ट्स नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया था। मनीष, रितिका भी क्लास में नहीं है, परीक्षित भी क्लास में नहीं है। मेहताब, हिमेश, नितिन, मोहित, रौनिक। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिए थे, और जिनके सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं सुमित, भारत, मनीष एंड हिमेश, नितिन, मोहित, मतलब जो हरे रंग में है। ठीक है, और जो रेड कलर वाले हैं, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। तो अमन पवार, अगर आप क्लास में हैं, एंड नीरज यादव, अगर आप दोनों लोग क्लास में हैं तो प्लीज आज आप पोल में आंसर जरूर करें। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये है अब आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, और सभी को पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो जल्दी से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे होगा, ओके। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, दो स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। अब मैं दोबारा बोलूंगा, तुक्के नहीं मारने हैं, है ना, गैस नहीं करना है इनको, आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। पेन आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने सीखने हैं। और सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी आगे की क्लास में। 3 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। माइक अपना सभी लोग ऑफ रखें। चार ऑप्शन है, तो 4 लोगों का आंसर आया है, सबने अलग अलग आंसर दिए हैं। एक ने ए ऑप्शन दिया है, एक ने बी, एक ने सी, एक ने डी। ठीक है, तो मतलब अभी जिन बच्चों के आंसर आए हैं उनका जो विचार है मिल नहीं रहे, उनके विचार अलग अलग हैं। देखते हैं बाकी लोगों का के क्या विचार आते हैं। तो यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। -p⁻2 -p की गुणा करनी है 3p + 1 में। करिए। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, तो ध्यान से सॉल्व करें।
कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर पदों में। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। छह लोगों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन काफी लोगों के आंसर आने अभी बाकी हैं। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। मैं यहाँ पर एक चीज फील कर रहा हूँ कि जो बच्चे टाइम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मतलब जिनके आंसर अभी आए हैं ना, लेट आए हैं जिनके आंसर, उनके सबके आंसर सही है। तो मतलब इससे यही पता चलता है कि जो टाइम लेकर अच्छे से इसको सॉल्व कर रहे हैं उनके आंसर सही आ रहे हैं, और जो तुक्के मार रहे हैं उनके गलत आ रहे हैं। सर मैंने कल 8 आड़ी ली थी। अभी क्लास की बात नहीं हो रही है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने ये पूछा ही नहीं कि आपने कौन सी क्लास ली थी। यस, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड, आखिरी 15 सेकंड, 3 लोग और बचे। सर डन। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? गुणा करनी थी इन दोनों बहुपद की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि माइनस का p की घात 2 माइनस p 3p प्लस 1। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले वाला किया था, b b b b। देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो कैसे गुणा करते हैं मैंने आपको बताया। मुझे इस पूरे कोष्ठक की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है, तो मैं इस वाले कोष्ठक का पहला पद ले रहा हूं। पहला पद क्या है? माइनस का p की घात 2, इसकी गुणा कर देता हूं इसमें। तो माइनस p की घात 2 की गुणा हो गई है 3p प्लस 1 में। इसके बाद दूसरा पद क्या है? माइनस p, तो माइनस p की गुणा कर देता हूं। माइनस p की गुणा हो गई है 3p प्लस 1 में। यहां तक डन? सभी को क्लियर यहां तक? पहले मैंने क्या किया? माइनस पी स्क्वायर की गुणा इस पूरे कोष्ठक में कर दी, उसके बाद माइनस पी की गुणा इस पूरे कोष्ठक में कर दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है? इस माइनस पी की घात 2 की गुणा इस पूरे कोष्ठक के अंदर करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? पहले माइनस पी की घात 2 अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला? 3p। तो माइनस पी की घात 2 गुणा 3p। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला? 1, तो माइनस पी की घात 2 गुणा 1। ठीक है, भारत प्लीज क्लास में ध्यान लगाओ, इधर उधर की बातें मत करो, है ना। शुरू में जो 15 मिनट होते हैं उसमें हमने बातें कर ली थी ना। अब आप प्लीज क्लास में ध्यान दो। अब क्या है? माइनस पी की गुणा होनी है इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस पी की गुणा हम करेंगे 3p में। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर माइनस पी की गुणा किसमें करेंगे? 1 में। तो माइनस पी गुणा 1। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में सभी लोग मुझे बताइए सबको समझ आ गया है? चैट बॉक्स में सभी लोग मुझे बताइए सबको समझ आ गया है ये क्वेश्चन? किसी स्टेप में अगर डाउट है तो मुझे वहीं रोक लेना और पूछ लेना कि सर ये आपने कैसे किया। ठीक है, जिस स्टेप में आपको डाउट हो वहीं मुझे रोक देना। ठीक है, चलो गुणा करनी है। अब तो आपको गुणा करनी तो आ ही गई है। तो माइनस पी स्क्वायर की 3p में गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये माइनस का है p स्क्वायर, ये 3p प्लस ही, और p स्क्वायर की p में गुणा करोगे तो p की घात 3। ठीक है, इसके बाद क्या है? यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। बताइए माइनस पी स्क्वायर गुणा 1 क्या होगा? मैंने बताया था 1 में जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है। माइनस 3p स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर की जब आप 1 में गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। प्लस p स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, जिसकी गुणा 1 में करते हो वही आता है। फिर माइनस है तो माइनस लग गया, पी गुणा 3p कितना होगा, तो देखो जिसका कोई गुणांक नहीं होता वहां 1 होता है, 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3, और p की गुणा p में करोगे तो p स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस आया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस p गुणा 1, फिर से 1 में जिसकी गुणा करते हैं वही आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, माइनस p की 3p की घात। मेहताब अपना माइक बंद कर लो प्लीज यार, माइक क्यों ऑन कर रहे हो बार-बार? माइक क्यों ऑन कर रहे हो बार बार, क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। ठीक है, फिर जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो इनकी गुणा हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर। फिर ये माइनस आ रहा है तो माइनस 3p स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस p। तो जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर तो बच गया माइनस 3p की घात 3। अब बताइए माइनस p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्या होगा, माइनस p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्या होगा ये? अच्छा, ये सबको पता है, ये समान पद है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये समान पद हैं दोनों, इसलिए मैं इनको क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं या घटा सकता हूं। समान पद क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, p आ रहा है, और दोनों में p की घात 2 है, इसलिए ये समान है, समान पद है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, और p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर माइनस का है, 3p स्क्वायर भी माइनस का है। सर जब चिन्ह एक -4p जैसे, स्क्वायर। हाँ, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ेंगे, तो 3p स्क्वायर में 1p स्क्वायर जोड़ोगे तो 4p स्क्वायर। अब इसमें से बड़ा क्या है, 3p स्क्वायर, वो कैसा है, माइनस का, तो ये भी माइनस का, तो यहाँ पर बचा माइनस का 4p स्क्वायर माइनस p, और यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। समझ आ गया सभी को कैसे करना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं एक द्विपद की एक बहुपद में। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक द्विपद की त्रिपद से गुणा करनी हो। ठीक है, अच्छा रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं भाई। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, ये बताओ सुमित। ये समझ में आ गया, पहले मैंने माइनस पी स्क्वायर की गुणा की है 3p + 1 में, फिर माइनस p की, क्या सुमित बोलिए। लास्ट में -4 वाला सर। अच्छा ये वाला, यस सर। अच्छा ये आप ये बताओ, अगर मैं लिख दूं p की घात 2 + 3p की घात 2, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो सुमित? यस सर। क्या आएगा इसका आंसर? 3p की घात 2 है और 1p की घात 2 है, तो टोटल कितने p की घात 2 हो गए? 4 हो गए ना, है ना, 4p की घात 2, ये आंसर होगा इसका। ये आपको, चलो मैं इसको समझा देता हूं। p + 3p क्या होता है, p + 3p 4p। ठीक है, p की घात 2 + 3p की घात 2 क्या होता है? जैसे आपने p + 3p करा था, यानी आपका जो चर है वो एक जैसा है, यहां पर भी p है यहां पर भी p है, और उसके घातांक, इसका भी घातांक 1 है इसका भी घातांक 1 है, तो आपने इसको जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये समान पद हो गए। तो 3p में आपने 1p जोड़ा तो वो 4p आ गया। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी p की घात 2 है, यहां पर भी p की घात 2 है, यानी ये दोनों समान पद हैं और हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 3p की घात 2 में 1p की घात 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4p की घात 2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिखूं p की घात 3 + 3p की घात 3, तो यहां पर भी आप देखो ये p की घात 3 है, ये भी p की घात 3 है, तो ये समान पद है। क्यों है समान पद, क्योंकि इसमें चर p है दोनों में, और चर का जो घातांक है दोनों में क्या है, 3 है, तो ये क्या है, समान पद है। और अगर ये समान पद है तो मैं इनको जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो जोड़ूंगा कैसे,
एक पी की घात 3, ये एक पी की घात 3 है और ये 3 पी की घात 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 पी की घात 3। इस तरीके से मैंने इनको जोड़ा। समझ में आया सुमित? हाँ, ये इनकी घातों की वजह से कह रहा था कि इनकी घातें नहीं जोड़ रहे आप। घात नहीं जोड़ते हम। घात हम जब जोड़ते हैं जब इनकी गुणा होती है। मैं अगर लिखूं पी की घात 2 जमा 2 पी की घात 2, और मैं लिखूं पी की घात 2 गुणा 2 पी की घात 2, इसमें अंतर आप समझो। जब हम जोड़ते हैं, जब हम जोड़ते या घटाते हैं, है ना, या तो जोड़ो या घटाओगे, तब हम किसको जोड़ते हैं या घटाते हैं? सिर्फ इनके गुणांकों को, यानी 2 और 1 को आप जोड़ो, 3 आया, और पी की घात 2 ऐसे का ऐसे ही रहता है। लेकिन जब आप गुणा करते हो, जब आप गुणा करते हो तो संख्या की संख्या में गुणा करोगे, 2 एकम 2, और पी की घात 2 की पी की घात 2 में गुणा करोगे। और इस केस में हम इन घातांकों को जोड़ते हैं, यानी 2 + 2, यानी पी की घात 4। यानी जब हम जोड़ते या घटाते हैं तब सिर्फ किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे? इनके संख्यात्मक गुणांकों को। ठीक है, जो चर है और उसके जो घातांक हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी पी की घात 2 है, यहां पर भी पी की घात 2 है, यहां पर भी पी की घात 2 रहेगा। लेकिन जब हम गुणा कर रहे हैं तब हमारे ये जो घातांक हैं तब जुड़ते हैं, 2 और 2 4। आया समझ में अंतर? सर हाँ, अगर इसमें घाते और चर एक हो तो तो वही आंसर आएगा। समझा नहीं मैं। घाते और चर एक हो मतलब? सर ये जैसे पी की स्क्वायर प्लस 2 पी की स्क्वायर है, हाँ तो घात तो वही आएगी ना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, जब हम जोड़ते हैं पी की घात 2 + 2 पी की घात 2, जब हम जोड़ते हैं तो हम किसको जोड़ेंगे? सिर्फ इसके पी की घात 2 के गुणांक को, यानी 1 को और 2 को, इनको जोड़ते हैं हम। तो 1 और 2 3 आया। ये जो पी की घात 2 है ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं कहूं अगर 6 चॉकलेट + 4 चॉकलेट, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे? 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट, है ना। तो आपने किसको जोड़ा है? 6 और 4 को जोड़ा है ना, सिर्फ 10। ये चॉकलेट को आपने ऐसे की ऐसे यहां लिख दोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? आपने किसको जोड़ा है? इस 6 को और इस 4 को जोड़कर आपने क्या लिख दिया? 10। और ये जो चॉकलेट, जो इसका मात्रक आप कह सकते हो एक तरीके से, ये जो चॉकलेट मात्रक है इसका, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 6x + 4x, तो कितने x हो गए टोटल? 10x। 10x हो गए ना। आपने 6 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, तो 10 आया। और ये x आपने इस x को थोड़ी जोड़ा है, ये x तो ऐसे कैसे ही रहा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 6x² + 4x², तो अब कितना आएगा? 10x स्क्वायर। 10x²। ठीक है, हमने सिर्फ किसको जोड़ा है? इन संख्याओं को, 6x² और 4x² में 6 और 4 को जोड़ा 10, और फिर यहां पर x²। तो ये अंतर होता है। तो ये जो चॉकलेट हमने जोड़ी थी वो ऐसी की ऐसी रही। ये जो x हमने जोड़ा था, बस हमने संख्याओं को जोड़ा, चर ऐसे का ऐसे ही रहा। यहां पर भी हमने संख्याओं को जोड़ा, चर ऐसे का ऐसे ही रहा। लेकिन जब हम गुणा करते हैं, है ना, अभी हमने क्या करा? जोड़ा। अब मैं गुणा करता हूं। अगर मैं कहूं 6x गुणा 4x, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अब मैं जोड़ नहीं रहा, अब मैं गुणा कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा? आप संख्या की संख्या में गुणा करोगे, 6 चौक 24, और x की x में गुणा करोगे। अब x की x में गुणा करने के पीछे का क्या लॉजिक है? x गुणा x। यहां पर x की घात कितनी है? 1 है। यहां पर x की घात 1 है। जब भी चर एक जैसे हों, एक जैसे होने का मतलब है कि यहां पर भी x, यहां पर भी x, दोनों एक जैसे हैं। जब भी चर एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो, जब भी चर एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो, तो ये जो घातांक हैं 1 और 1, ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाता है x की घात 2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं x की घात 2 गुणा x की घात 3, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहां पर भी x है, यस, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यानी चर एक जैसे हैं तो x आ गया यहां पर।
और बीच में गुणा का निशान है, तो ये 2 और 3 क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 5 हुआ। अब मैं अगर लिख दूं x गुणा y लिख दिया मैंने। अब आप इनके घातांकों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके चर अलग अलग है, ये x है ये y है। यहाँ पर तो चर एक जैसे थे ना, यहाँ पर चर, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, इसलिए आपने 1 और 1 2 को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ये x है और यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग है, तो हम अब घातांकों को नहीं जोड़ सकते, यानी ये क्या हो जाएगा, सिंपल x y। तो अंतर आपको समझ में आया, गुणा और जोड़ में इस तरीके से हमें चलना। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं उस वाली चीज पर। ये क्वेश्चन था हमारा, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हुई थी -p² - 3p पर। इस पर आते हैं आप, तो -p² - 3p। अब देखो, हाँ हो गया है टाइम, कोई बात नहीं। सुमित देखिए ध्यान से, आपको इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह दिख रहा है, माइनस का, यानी ये गुणा तो नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, या तो माइनस होंगे या प्लस होंगे। वो कौन डिसाइड करेगा? आप देखो p² का चिन्ह कैसा है, माइनस, 3p का चिन्ह माइनस। सर वो तो इनका चिन्ह डिसाइड करेगा। हाँ, चिन्ह डिसाइड करेगा। अब देखो इन चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या होता है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, अगर मैं लिखूं -1 - 3, है ना, 1 कैसा है माइनस का, 3 कैसा है माइनस का। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद आया? जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, मैंने मान लो यहाँ पर लिखा 1 + 3, आप इसको क्यों जोड़ते हो? आप इसको इसलिए जोड़ते हो क्योंकि बीच में प्लस लगा है? नहीं, आप इसको इसलिए जोड़ते हो क्योंकि 1 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे है, इसलिए आप 3 और 1 को जोड़ते हो। हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है ना, हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है कि सर अगर बीच में प्लस का निशान है तो हम जोड़ते हैं, नहीं, वो गलत है। अब आप आ गए हो बड़ी क्लास में, अब आपको कैसे जोड़ना है, आपको देखने हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं। 1 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है, चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखोगे तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने जोड़ा तो क्या आया, अच्छा ये p² है, हमने इनको जोड़ा तो क्या आया, 3p² में आप 1p² जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4p², यही आएगा सुमित। यस सर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था आंसर का चिन्ह क्या होता है, 4p² का चिन्ह क्या होगा, जो इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ा क्या है, p² बड़ा है या 3p²? 3p²। 3p², वो कैसा है, माइनस का, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो इसीलिए ये आ गया था हमारा -4p² और -p। आया समझ में? यस सर, डाउट क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो चलिए, तो भाई टाइप हो गया है ना। इससे आगे का टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए।